नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या जाननी होती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे पहला जानना होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्टॉक्स कौन कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक कौन कौन से हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो कि लोग हमेशा करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और वीडियो को लाइक जरूर से कर ले। तो मिलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 5, 10 या उससे भी ज़्यादा सालों के लिए स्टॉक्स में पैसा लगाना होता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का जादू, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है, और मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये स्टेबल और हाई रिटर्न देता है। और अगर आपने 10 साल पहले इन्फोसिस या HDFC बैंक या फिर TCS में इन्वेस्ट किया होता तो आपको पैसा कई गुना बढ़ चुका होता। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्टॉक कैसे चुनें। सही स्टॉक चुनने के लिए आपको इन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, आपको देखना है कंपनी का बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, यानी कि इसमें आप क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, इसको देखना है, और आने वाले 10 या 20 सालों में इसका स्कोप है या नहीं, इसको भी देखना है। और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि इसमें क्या क्या देखना है इसको भी जान लेते हैं। तो पहला देखना है आपको रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि क्या कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है। दूसरा है प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है, क्या ये कंपनी मुनाफा कर रही है, इसको भी देखना है। तीसरा ये होता है लो डेप्थ, यानी कि कंपनी पर कितना ज़्यादा कर्ज है, इसको भी देखना है। और चौथा होता है कि ROE एंड ROCE, यानी कि ये कम से कम 15% होना चाहिए। तीसरा, आप देख सकते हो सेक्टर का चुनाव कैसे कर सकते हो, यानी कि आप इसमें IT सेक्टर में इन्फोसिस, TCS जैसे वेरियस कंपनीज आते हैं, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में HDFC, ICICI बैंक आते हैं, और फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में ये सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज कंपनीज आते हैं, और FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी आते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्टर में बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी इंटरप्राइजेज जैसे वेरियस कंपनीज आते हैं। चौथा, आप देख सकते हो इसमें मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसको भी देख सकते हो, और क्या कंपनी के प्रमोटर्स अपनी स्टॉक्स बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, इसको भी देख सकते हो। अब तीसरा बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक कौन कौन से हैं। ऐसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं रिसर्च करके 9 स्टॉक्स ही लेकर आया हूँ, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहला कंपनी है HDFC बैंक। ये इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंक है जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। दूसरा कंपनी है TCS। ये IT सेक्टर में लीडर है जो पूरे ग्लोबल डोमिनेंस दिखाती है। तीसरा कंपनी है इन्फोसिस। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और ये ग्रोइंग डिजिटल बिजनेस को संभालती है। चौथा कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये अलग अलग टेलीकॉम बिजनेस में काम करती है और ये रिटेल एनर्जी में भी एक्टिव है। पांचवा कंपनी है L&T, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में अच्छी पकड़ है। छठा कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, यानी कि डी मार्ट। ये FMCG और रिटेल सेक्टर में लीडर है। सातवां कंपनी है टाइटन। ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो ज्वेलरी और वॉचेस बनाती है। आठवां कंपनी है एशियन पेंट। ये मार्केट लीडर है जो घरों को डेकोरेट करने में हेल्प करती है। 9th कंपनी है डेविस लैब्स।
ये R&D और फार्मा सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती है। ये सारी स्टॉक्स है जो रिसर्च से दिया गया, और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। अब चौथा आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ गलतियां क्या क्या है जो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप ये गलतियां करने से बच सकते हो। कैसे? तो पहला गलती है जल्दी पैसे कमाने की लालच में स्टॉक को जल्दी बेचना। दूसरा गलती है केवल सस्ते स्टॉक्स पर फोकस करना बिना फंडामेंटल देखे। तीसरा गलती है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना और लॉन्ग टर्म गोल से भटक जाना। और चौथा गलती है सिर्फ टिप्स के भरोसे रहना, खुद की रिसर्च ना करना। ये सबसे बड़ी गलती है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आया, कैसे पसंद है, किस प्रकार से आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, आप कमेंट में बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।